हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते कैसे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके साथ वाज या वर का यूज किया जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि वाज का यूज कहाँ पे करते हैं और वर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई के साथ आपका क्या होता है, वाज का यूज किया जाता है। ही के साथ भी वाज लगेगा, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है हम लोग इसको पहले समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, वी के साथ वर का यूज होगा, यू के साथ वर का यूज, दे के साथ भी वर का यूज होता है और प्लूरल नंबर के साथ भी वर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्लूरल नंबर क्या होता है, अगर कोई एक से ज्यादा व्यक्ति हो या तो एक से ज्यादा वस्तु है तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, यानी कि वर्ब का बेस्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो वो आपका क्या होगा, वर्ब फोर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया है वर्ब गो, ठीक है। गो एक काम है, ये आपका वर्ब है, इसमें अगर आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर। जैसे प्ले है तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कम में कमिंग। तो ये सब आपका क्या होगा, जब भी आईएनजी लग जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि हम लोग इसका इजीली ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग का एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैसे पहला एग्जांपल आपका दिया है, मैं खा रहा था। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी है, तो वो आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, मैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वॉज का यूज होता है, ठीक है। तो क्या लिख जाएंगे, आई वॉज। उसके बाद से क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है, खाना। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, एट। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे। अब क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग का होता है वी। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वी के साथ वर का यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वर। उसके बाद से क्या दिया है आपका, वर्ब पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रेड। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या होगा, वर्ब फोर। वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम और श्याम, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा नाम हो गया, तो जब एक से ज्यादा नाम हो जाए यानी कि व्यक्ति हो तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर के साथ आपका क्या होता है, वर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो राम एंड श्याम वर। अब उसके बाद से देखिए क्या लगेगा, वर्ब, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब आपका काम या तो क्या हो रहा है, जाने का। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया, वर्ब फोर। तो राम एंड श्याम वर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, ठीक है। राम एंड श्याम वर गोइंग टू दिल्ली, राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, गाय चर रही थी, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, गाय। गाय का इंग्लिश क्या होगा, द काउस, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा गाय है तो आपका क्या हो गया, काउस हो गया। अब ये आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होता है, वर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द काउस वर। अब यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, चरना। तो चरना का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेज। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग। तो द काउज वर ग्रेजिंग, गाय चर रही थी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, वह गाना गा रही थी। तो देखिए थी है तो यानी कि लड़की के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, तो जब लड़की रहे तो वह के लिए क्या होता है, शी। अब शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वाज का यूज होता है, ठीक है। तो शी वॉज। उसके बाद से वर्ब क्या दिया हुआ है, काम क्या कर रहा है, गाने का। तो गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंग। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। शी वॉज सिंगिंग, क्या गा रहा है, गाना। तो गाना का क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी या तो वह गाना गा रही थी। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग।
वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं कल स्कूल जा रहा था, तब क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। वह कल पटना जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू पटना यस्टरडे। ओके, वह कल बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। ठीक है, तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। अब देखिए सारा सब्जेक्ट के साथ हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम लोग कैसे इसका ट्रांसलेट इजी कर सकते हैं, और अगर बोलने की बात आए तो हम लोग उसको इजीली कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका मुंह से निकलेगा, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं जा रहा था, तब क्या होगा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रही थी, तब क्या होगा, शी वॉज गोइंग। ठीक है, सीता जा रही थी, सीता वॉज गोइंग। हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग। आप जा रहे थे, यू वर गोइंग। वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। सीता और गीता जा रही थी, तब क्या होगा, सीता एंड गीता वर गोइंग। ओके, तो इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। अब ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस में रहे तो हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस अगर आपके सेंटेंस में नहीं दिया रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नहीं खा रहा था, तब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं खा रहा था, तो कभी भी अगर नॉट का यूज, नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। तो नॉट का यूज कहाँ पे करना है, तो वाज और वर के बाद, यानी कि सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद क्या होगा, नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे अब इसको हमको बोलना है, मैं नहीं खा रहा था, तब क्या होगा, आई वॉज, नॉट का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। सीता बाजार नहीं जा रही थी, तब क्या होगा, सीता वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। सीता और गीता स्कूल नहीं जा रही थी, तो सीता एंड गीता वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हम लोग नहीं दौड़ रहे थे, तब क्या होगा, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, वर का यूज होता है, वी वर नॉट रनिंग। हम लोग नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ क्या लगेगा, वर। तो दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली, जितना मन करे उतना ट्रांसलेट आप कीजिए, कोई कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मेट से कीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इस तरह से बनाइए, और अगर निगेटिव में है तो निगेटिव में रहे तो क्या करना है, वाज और वर के बाद नॉट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहे तो हम लोग इंटरोगेटिव पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वाज या वर का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले किसका यूज करना है, वाज और वर का यूज करना है। ठीक है, जैसे अब हिंदी में आपका सेंटेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या लगा दीजिए। ठीक है, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, गौर से सुनिएगा, एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, क्या मैं खा रहा था, तो आप लोग क्या कीजिए, वाज को बाहर कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या लगेगा, वाज या वर, फिर सब्जेक्ट। तो वाज को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाज आई ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, क्या मैं दौड़ रहा था, वाज आई रनिंग। क्या मैं सो रहा था, वाज आई स्लीपिंग। क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो तुम के साथ क्या होगा, यू के साथ क्या लगता है, वर। तो सबसे पहले आपको वर को बाहर लेना है। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या तुम खा रहे थे, वर यू ईटिंग। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। ओके, उसी तरह नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो वर को बाहर निकालिए, वर वी रीडिंग। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अगर लिखना है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, और अगर आप बोल रहे हो तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे, तो वर को बाहर लेते हैं, वर राम एंड श्याम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, वर राम एंड श्याम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, क्या गाय चर रही थी, तब क्या होगा, वर फिर बाहर आ जाएगा, वर द काउज ग्रेजिंग, वर द काउज ग्रेजिंग। ठीक है, क्या वह गाना गा रही थी। अब देखिए वाज है तो वाज को बाहर कर दीजिए, वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज शी सिंगिंग अ
सॉन्ग। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तीनों, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे दिया है मैं पढ़ रहा था, तो इसको हम लोग अफर्मेटिव में क्या बनाएंगे, आई वॉज रीडिंग। निगेटिव में मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले वॉज को बाहर कर दीजिए, वॉज आई रीडिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। सीता बाजार जा रही थी, तब क्या होगा, सीता वॉज गोइंग टू मार्केट। सीता बाजार नहीं जा रही थी, सीता वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या सीता बाजार जा रही थी, तब क्या होगा, वॉज सीता गोइंग टू मार्केट। ओके, तो लाइक दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। आई होप कि वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बोलना आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।